हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एन का सममित चित्र बनाएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने ए से लेके एम तक सममित चित्र कंप्लीट करवा दिए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। एन का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी होती है। इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो एक रेखा इस प्रकार से खींचने के बाद अब हम चांदी की सहायता से इसमें एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के लिए हम इस प्रकार से एक पॉइंट रख देंगे और इस पॉइंट को हम इस वाली रेखा के इस पॉइंट से मिला देंगे। और याद रखना है इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो आपको 7 सेंटीमीटर ही रखना है। 7 सेंटीमीटर से इस रेखा की ऊंचाई अधिक न रखें। इस रेखा को लंब रेखा भी बोला जाता है। इसके बाद आप इस रेखा पे पुनः पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद इसमें 1-1 सेंटीमीटर नाप के आपको पॉइंट रख देने हैं। सभी पॉइंट रखने के बाद आप पुनः चांदा लेंगे और चांदे की मदद से इसमें आपको 30 अंश का कोण बनाना होता है। 30 अंश का कोण बनाने के लिए आप इस तरफ एक पॉइंट रख देंगे और इस तरफ 30 अंश कोण बनाने के लिए भी एक पॉइंट रख देंगे। इसके बाद इस तरफ का जो पॉइंट रखा है इसको हम आपस में मिलाएंगे। और याद रखना है ये जो 30 अंश का कोण रहता है इसकी जो रेखा की लंबाई रहेगी वो आपको मात्र 4 सेंटीमीटर ही रखना है। रेखा खींचने के बाद अब इसमें हम पुनः पटरी रखते हैं और इस रेखा पे नाप के बिल्कुल 1-1 सेंटीमीटर के पॉइंट रख देते हैं। 4 पॉइंट इसमें हम इस प्रकार से रखते हैं। इसके बाद इस तरफ जो हमने 30 अंश का को पॉइंट रखा था उसमें हम इस प्रकार से रेखा खींचेंगे। याद रखना है ये जो रेखा रहेगी अपनी इच्छा अनुसार कितने भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पॉइंट से लेके आगे वाले पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर दूरी नाप के एक पॉइंट रख देते हैं। इसके बाद ऊपर जाएंगे और ऊपर यहाँ से लेके आगे तक 1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर एक पॉइंट रख देंगे। अब ये जो पॉइंट रखा है इसको इस पॉइंट से हम मिलाते हैं और इसकी जो ऊंचाई आपको रखना है ऊंचाई मात्र आपको 7 सेंटीमीटर ही रखना है। इस प्रकार से रेखा खींचने के बाद पुनः इसी में हम पटरी रखते हैं और 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर इसमें हम पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद इस पॉइंट को और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे और आप देखेंगे कि जो इनकी बीच की दूरी रहेगी 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। इस प्रकार से मिलाने के बाद ये हमारा बेसिक बन चुका है। इसके बाद इस पॉइंट से लेके ऊपर की ओर इस रेखा के समांतर हमें ऊपर एक रेखा खींचनी है। तो याद रखना है इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो आपको मात्र 7 सेंटीमीटर ही रखना है और इस पॉइंट से हम एक इस प्रकार से रेखा खींच देंगे जो बिल्कुल इस रेखा के ही समांतर रहेगी। इसी प्रकार से जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंटों को हम आगे की ओर इसी प्रकार बढ़ा देंगे और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रखेंगे। सभी रेखाओं को खींचने के बाद ये जो अंतिम रेखा रहती है इस रेखा पे हम पुनः पटरी रखते हैं और इसमें हम नाप कर 1-1 सेंटीमीटर दूरी के पॉइंट रख देते हैं। पॉइंट रखने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद अब हमें ऊपर का ग्राफ बनाना है। तो ऊपर ग्राफ बनाने के लिए ये जो सेकंड रेखा रहती है इस पे हम पटरी रखते हैं। पटरी रखने के बाद इस पॉइंट से लेके ऊपर तक 1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर एक पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद पुनः इसी में हम पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद नाप कर इसमें 1-1 सेंटीमीटर के 3 पॉइंट रख देंगे और ये जो पहला पॉइंट रहेगा उसको इस रेखा से मिला देंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से जितनी भी पॉइंट हैं इनको आपस में मिला देते हैं। ये ऊपर का ग्राफ बन चुका है। अब नीचे ग्राफ बनाने के लिए इस रेखा का ये जो पहला पॉइंट और लास्ट रेखा का पहला पॉइंट है इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसके बाद जितने भी पॉइंट हैं उन सभी को आपस में मिला देते हैं। सभी रेखाओं को मिलाने के बाद ये ग्राफ इस तरफ का बन चुका है। अब इस तरफ के ग्राफ बनाने के लिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम इस रेखा से मिला देंगे। इसी प्रकार से सभी पॉइंटों को मिला देते हैं। इतना करने के बाद ये जो नीचे की रेखा रहती है इस नीचे की रेखा को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसे हम 30 अंश लिख देंगे यहाँ पे।
इस तरफ भी 30 अंश लिख देंगे। ये जो 30 अंश की रेखा रहती है इसे हम सममित रेखा या सममित सेमी कहते हैं, तो इसका यहाँ पे नाम लिख देते हैं सममित रेखा। इतना करने के बाद इसकी ऊंचाई लिखना है, तो ऊंचाई लिखने के लिए आप पटरी की मदद से इसमें एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच देंगे और यहाँ पे आपको इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर लिख देना है। इतना लिखने के बाद इसके ऊपर की चौड़ाई लिखना है। चौड़ाई लिखने के लिए आप पुनः पटरी की मदद लेंगे और इसमें एक रेखा खींच देंगे और यहाँ पे इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। चौड़ाई लिखने के बाद अब इसकी यहाँ पे जो वर्ग काट की नाप रहती है वो लिखेंगे। तो वर्ग काट की नाप लिखने के लिए आप इसमें 1 सेंटीमीटर इसकी नाप लिख देंगे। ये जो अक्षर रहते हैं ये अक्षर 7:4:1 में रहते हैं, अर्थात इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 7 सेंटीमीटर रहती है और ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रहती है। और जितने भी ये खाने होते हैं, एक खाने की लंबाई और चौड़ाई जो होती है 1 वर्ग सेंटीमीटर होती है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है ये जो एक खाना होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर। और ये क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इनका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर आता है। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। आपको जितने भी ए से लेकर जेड तक के अक्षर रहेंगे उनमें ये ग्राफ बनाना होता है। अब एन का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले ये जो मध्य की रेखा रहती है इस रेखा को हम डार्क करते हैं। ये रेखा डार्क करने के बाद इसके इस पॉइंट से जितने भी ये एक खाना है, इस खाने पे जितने भी 4 रेखाएं हैं, इन चारों रेखाओं को हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो अंतिम रेखा रहती है इसको भी हम डार्क कर देंगे और इसमें इसको सेट कर देंगे। इसी प्रकार से नीचे की ओर आएंगे और इसे सेट कर देंगे। ये एन की जो होती है इसे छाया बोला जाता है, ये एन की छाया है। इतना कंप्लीट होने के बाद अब इस लास्ट वाली रेखा पे आएंगे और इस रेखा को हम डार्क कर देते हैं। अंतिम रेखा को डार्क करने के बाद ये जो सेकेंड रेखा रहती है इस रेखा पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट गिन लेंगे। 5 के बाद ये जो आगे की पॉइंट आता है यहाँ से इसका मध्य बिंदु ले लेंगे। पॉइंट 5 के बाद इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाते हैं। इन दोनों पॉइंटों को इस प्रकार से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो जहाँ से ये पॉइंट था और नीचे की ओर जो रेखा है इसको हम डार्क कर देंगे। इस प्रकार ये आप देख सकते हैं। इतना करने के बाद इस वाले पॉइंट पे आएंगे और नीचे की ओर इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद आगे की जो रेखा आएगी इसको हम आधा कर देंगे, यानी 0.1 सेंटीमीटर के बीच की दूरी होती है तो इसे 0.5 कर देंगे। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देते हैं। इस प्रकार से मिलाने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो रेखा गई है इसको भी हम डार्क कर देंगे। इसको डार्क करने के बाद ये देखिए एन बन चुका है। अब इसके बाद ये जो लास्ट खाना रहता है इस खाने की जितनी ये चारों रेखाएं हैं इन चारों रेखाओं को हम डार्क कर देंगे और इसमें इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको आगे बढ़ाएंगे और इस रेखा को भी डार्क कर देते हैं। डार्क करने के बाद इसे हम छायांकित कर देंगे। इसे छायांकित करने के बाद अब हमें नीचे के भाग की इसकी छाया बनानी है, तो इसकी छाया बनाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम पटरी की मदद से मिला देते हैं। इस रेखा को मिलाने के बाद इस रेखा को जहाँ पे ये रेखा यहाँ पे काट रही है तो इस दोनों रेखाओं को इस प्रकार से मिला देंगे। इतना करने के बाद इस वाले भाग को छायांकित कर देंगे। इसको डार्क करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा एन का सममित चित्र कंप्लीट हो चुका है। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।